हेलो। देखिए, आज हम लोग इनपुट आउटपुट पढ़ेंगे और रीजनिंग में ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है इसको समझना। इनपुट आउटपुट देखिए, हमने जितना भी 3 पेपर करवाया था ये वीडियो का, उसमें तो एक क्वेश्चन नहीं आया था। एक पेपर छूट गया है, शायद उसमें आया हो। और ये रीजनिंग का टॉपिक है, तो आप लोग इसको भी समझ लीजिए कि इसको आसानी से कैसे सॉल्व करते हैं। तो आप लोगों का एक पोर्शन तैयार हो जाएगा। और इसमें हम और भी वीडियो लेके आएंगे इनपुट आउटपुट के, कि कितने टाइप के बनाए जा सकते हैं और कितना इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। देखिए, आज हम लोग समझेंगे इनपुट आउटपुट को एकदम अच्छे से, कि कैसे इस क्वेश्चन को हम लोग आसानी से कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के, और ये हमारा जो मार्क्स हैं इंक्रीज कर सकता है। अब देखिए, इनपुट आउटपुट होता कुछ नहीं है, बस एक फॉर्मेटिंग हम लोग देख लेते हैं, उसमें क्या फॉर्मेट लगाया गया है, उसी फॉर्मेट के आधार पे आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे ये आपको एक इनपुट दे दिया गया, और इस इनपुट को आपको पिछले वाला जो इनपुट और उसका आउटपुट दिया था, उसके अकॉर्डिंग इसको भी आपको एक्सपेंस करना होगा, और इसमें आपको बताना है ये जो क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो मेन यही है कि आप पहले इसको समझ लीजिए कि ये किस टाइप से इसको रखा गया है और इसका क्रम क्या है, तो आपको आसानी हो जाएगी। अब देखिए, इसको सॉल्व करते वक्त हमको किन किन बातों को ध्यान में रखना है। सबसे पहले तो ये जो हमारा इनपुट है, इसको हमें देखना है कि हाँ ये इनपुट हो गया। उसके बाद आपको इसके बारे में देखना ही नहीं है, जो बीच वाला है इसके बारे में आपको नहीं देखना है फर्स्ट टाइम। इसको देखेंगे तो आप मिलाते रह जाएंगे कि कहाँ से इनपुट बन रहा है, कहाँ से कैसे इसका ऑर्डर मेंटेन हो रहा है। तो हम लोग इसको नहीं देखेंगे, डायरेक्ट क्या देखते हैं, जब भी इनपुट आउटपुट सॉल्व करेंगे डायरेक्ट हम इसका लास्ट स्टेप देखते हैं। और लास्ट स्टेप इसका क्या है, 5th नंबर लास्ट स्टेप है। तो हमने इसको देखा शुरुआत में कि इनपुट क्या दिया है और आउटपुट का लास्ट स्टेप क्या है। तो जब लास्ट स्टेप आप देखेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि इसमें क्या आपको किया गया है। तो यहाँ पे देख लीजिए, जब आप लास्ट स्टेप देखेंगे इसका, तो यहाँ पे 20, 20, 14, 11, 16 और D प्लस प्लस P, F प्लस R, और इस तरह से ये क्रम करके सजाया गया है। तो यहाँ पे एक चीज़ हमें अल्फ़ाबेट से हमें ये मिल सकता है कि यहाँ ये D का पहला लेटर क्या है, 4 है, और F का 6, फिर G का कितना है, G का होता है 7, और H का होता है 8, और S का होता है 19। तो यहाँ से एक चीज़ हमको मिल गया कि जो अल्फ़ाबेट का आर्डर है वो A to Z के क्रम में आपको रखा गया है, कि जो डिक्शनरी में पहले आएगा उसको पहले रखा गया है। अब हम एक चीज़ और देख लेते हैं कि जो D पहले रखा गया है, ये D, तो D क्या इसमें है। अब देखिए, D इसमें भी है, डीप इसका इंग्लिश है। तो यहाँ पे क्या किया गया है, D और P को रखा गया है, तो बीच वाले को प्लस प्लस कर दिया गया है। अब एक चीज़ और कंफर्म करते हैं, यहाँ पे हमें F वाला देख लेते हैं। F का क्या है, फॉरेस्ट है, और यहाँ भी इसको ऐसे रखा गया है। तो देखिए, इसमें प्लस किसके स्थान पे आ रहा है। यहाँ तो समझ में आया कि बीच वाले के स्थान पे प्लस आ गया, लेकिन यहाँ तो बीच वाले के स्थान पे नहीं आया। R और S बीच में है, लेकिन उसके स्थान पे प्लस नहीं आया। तो अब हमें आइडेंटिफाई करना होगा कि प्लस आया क्यों है। तो आप ध्यान से देखेंगे प्लस आया क्यों है, तो आपको पता चलेगा यहाँ डीप में जो बीच वाला अक्षर है वो क्या है, डबल ई है। और यहाँ फॉरेस्ट में देखेंगे तो ओ और ई क्या है, वॉवेल हैं। वॉवेल क्या होते हैं, ई, ए, ई, आई, ओ, यू, 5 वॉवेल होते हैं अल्फ़ाबेट में। तो ये वॉवेल को ही क्या किया जा रहा है, प्लस बनाया जा रहा है। यहाँ फॉरेस्ट में भी देखेंगे तो इसको प्लस और इसको प्लस लिखा जा रहा है। एक और हम देख लेते हैं, यहाँ पे दिया है गेन, तो गेन यहाँ पे G प्लस N। और फिर हम इसको देखते हैं हाउस को, तो हाउस को देखेंगे तो H के बाद O और U, ये वावेल है O और U, और S के बाद एक E। तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस। तो देखिए, इसका मतलब यही हुआ कि जो वॉवेल है उसके स्थान पे प्लस रखा जा रहा है। अब यहाँ पे जो ये मिसप्रिंट हो गया है क्वेश्चन में, जो क्वेश्चन दिया गया है वहाँ पे, यहाँ पे डबल प्लस होना चाहिए, क्योंकि और सारी जो ऑर्डर हैं वो फिक्स जा रहे हैं। तो यहाँ पे डबल प्लस होना चाहिए, सिंगल प्लस यहाँ पे कर दिया। अब देखिए, ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे डबल प्लस आपको मिलेगा। तो ये मिसप्रिंटिंग एरर है, तो इसको हम लोग इग्नोर करते हैं। तो हमें ये पता चल गया कि अल्फ़ाबेट को कैसे रखा गया है।
पहले ए टू जेड के क्रम में रखा गया है, ए टू जेड के क्रम में रखा गया है, उसके बाद ए टू जेड के क्रम में रखा गया है। बंद हुआ है कि नहीं, पहले इसको ऑफ कर देते हैं। देखिए अल्फ़ाबेट को ए टू जेड के क्रम में रखा गया है और जितने भी वॉवेल हैं उसके स्थान पे क्या किया गया है, प्लस प्लस कर दिया गया है। अब हम नंबर को आइडेंटिफाई करते हैं। जब नंबर को हम लोग सीख जाएंगे कि नंबर किस क्रम में रखे गए हैं तो हमारा काम आसान हो जाएगा। अब देखिए 20 आया है, फिर 20 आया है, 14 आया है, 11 आया है, 16 आया है। तो ये नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5। इसमें नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5, मतलब 5 नंबर है और 5 नंबर का कोई भी सीक्वेंस मिल नहीं रहा है। तो ये किस सीक्वेंस पे रखा गया है इसको हमें समझना है। अब देखिए इसमें हम लोग रख सकते हैं। अब देखिए इसको हम लोग लास्ट स्टेप देखें तो हमें पता चल गया कि अल्फ़ाबेट को कैसे रखा गया है। यहाँ हम नंबर को देखेंगे तो हमें नंबर को देखने से कोई आइडिया नहीं लग रहा है, तो हम डायरेक्ट चलते हैं फर्स्ट स्टेप में और फर्स्ट स्टेप में देखेंगे कि क्या कुछ किया गया है। अब यहाँ देखिए, यहाँ गेन है तो यहाँ भी गेन, 63 का 63, फॉरेस्ट का फॉरेस्ट, 38 38, 78 78 और यहाँ डीप, तो डीप लास्ट में चला गया है। मतलब हम लोग पहले ही आइडेंटिफाई कर लिए हैं कि जो डिक्शनरी में अल्फ़ाबेट का पहला होगा उसको हम लोग रखेंगे, तो ये पहला होगा तो इसको लास्ट में भेज दिया गया। अब उसके बाद ये नंबर देख लीजिए, ये आ रहे हैं सेम, ये 42 42। अब यहाँ पे जो 96 है, 96 को क्या कर दिया गया, 20 लिख दिया गया। तो 96 को हम लोग 20 कैसे लिख सकते हैं इसको हमें सोचना है। तो देखिए 20 लिखने के लिए हम लोग डिजिट का सम करते हैं, तो 9 6 कितना होता है, 15 होता है, लेकिन लिखा कितना गया है, 20 लिखा गया है। तो अभी तो कुछ पकड़ में नहीं आया तो इसको इग्नोर करते हैं। सेकेंड स्टेप में हम लोग चलते हैं। अब देखिए हम लोग अल्फ़ाबेट के बारे में नहीं सोचेंगे, हम लोग फिर से सोचेंगे। ये 20 आया, 96 को 20 बनाया, यहाँ 96 को 20 बनाया है और फिर अब किसको 20 बना रहा है, इसमें देखिए ये 63 आया, 63 38 38 42 42। अब यहाँ पे इसको 20 बनाया है, 78 को भी 20 बनाया है। तो ये किस तरह बना रहा है इसको हम लोग सोचेंगे। अब देखिए 9 6 कितना होता है, 15, 15 में 5 जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 8 7 15, 15 में 5 जोड़ देंगे तो 20 हो जाएगा। तो इस तरह का क्रम है कि जो डिजिट हैं उनको सम किया गया है और उस सम में 5 को ऐड किया गया है। इस तरह और आगे भी देखेंगे यहाँ तीसरे स्टेप में, तो तीसरे स्टेप में इसको और इसको मिला के तो 20 20 आ रहा है। अब 14 हम लोग देखते हैं क्या कितना आ रहा है, 38 और 42 को हटा दीजिए, 38 और 42 को हटा दीजिए। अब 63 को हम लोग जोड़ेंगे इसका डिजिट सम, तो कितना हो जाएगा 9, और 9 में 5 जोड़ेंगे तो 14। तो यहाँ आपको 14 देखने को मिल रहा है। इसका मतलब हमको ये आइडिया लग गया कि ये इनपुट आउटपुट का क्या सीक्वेंस है और क्या इसका नंबरिंग है। अब देखिए इसको हम लोग समझ लेते हैं। जो नंबर है उसको क्या किया है, डिजिट का सम किया गया है, डिजिट का सम किया गया है और उसमें +5 ऐड किया गया है। और जो अल्फ़ाबेट है, अल्फ़ाबेट को डिक्शनरी के अनुसार ए टू जेड, और जो वॉवेल है वॉवेल के स्थान पे प्लस रखा गया है। तो नंबर को यहाँ लेफ्ट हैंड साइड और यहाँ अल्फ़ाबेट को राइट हैंड साइड पे सेट किया गया है। तो अब हमें एक क्लू मिल गया और इसी क्लू के आधार पे हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोग को दिया गया है इनपुट आउटपुट, उस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। अब देखिए ये इनपुट आउटपुट दिया है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अब देखिए ये इनपुट दिया है, अब इसका पहला स्टेप क्या होगा। अब पहला स्टेप हम लोग लिखते हैं, पहला स्टेप। अब देखिए इसमें हमें क्या था, नंबर में नंबर का डिजिट सम, अंकों का योग +5, और जो अल्फ़ाबेट था, अल्फ़ाबेट में क्या था, अल्फ़ाबेट को हम लोग डिक्शनरी के अकॉर्डिंग रखते थे लेकिन राइट साइड में रखते थे, और नंबर को हम लोग लेफ़्ट साइड में रखते हैं। तो नंबर में जो सबसे हाईएस्ट है पहले उससे हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो ये पहला नंबर क्या हो जाएगा, इसमें सबसे हाईएस्ट क्या है, सबसे हाईएस्ट है आपका 81। तो 81 मतलब 8 और 1 9, और 9 5 कितना होता है 14, तो यहाँ पे हो गया 14। आप 81 को ऐसे काट दीजिए। अब आगे हम लोग देखेंगे कि सबसे छोटा अल्फ़ाबेट कौन है डिक्शनरी के अकॉर्डिंग।
तो डिक्शनरी के अकॉर्डिंग आपका सबसे छोटा कौन है? यहाँ यस, यन, यफ, जी और यफ। अब देखिए यफ यफ 2 बार आ रहा है, तो एक है फार और एक है फिल्म। तो इन दोनों में पहले कौन स्थान पे आएगा? पहले कौन आएगा? तो पहले आपका फार आएगा, उसके बाद फॉर, एफ ए आर पहले आएगा, उसके बाद FILM ये आपका बाद में आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको अब हम लोग सजाना स्टार्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ लिखेंगे 100, पूरा आपको नहीं लिखना है। यहाँ हो जाएगा 51, 51 के बाद 36, 36 के बाद न्यू, यन केवल लिख दीजिए। फार तो लास्ट में जाएगा तो फार को हटा दीजिए। और यहाँ पे हो गया 46, और यहाँ जी, और 13 अभी नहीं, तो 13 यहाँ, और फिल्म यहाँ, और F+R। इस तरह हम लोग लास्ट में इसको सेट कर दिए। तो ये हम लोग का सेटिंग हो गया। अब सेकेंड स्टेप में क्या होगा, ये 14 तो होगा ही। तो अब 81 से छोटा कौन है? 81 से छोटा देखेंगे 51, तो 51 को काट दीजिए, और आपका फॉर भी कट गया। जो आपका क्रम हो जाए उसको हटा देना है, और जल्दी से इनपुट को आउटपुट में बदलना है। अब 51 का क्या होता है? 5 और 1 6, 6 और 5 कितना होता है? 11। तो यहाँ पे हो गया 11। अब हम फार लिखे, अब फिल्म को लास्ट में लेके जाएंगे। तो यहाँ हो जाएगा यस, यस के बाद 36, 36 के बाद यन, यन के बाद 46, 46 के बाद जी, जी के बाद 13, और 13 के बाद फॉर आपका यहाँ आ जाएगा प्लस में, और फिल्म आपका यहाँ आ जाएगा। तो फिल्म में प्लस यल और यम, इस तरह आपका आ जाएगा। अब फिर थर्ड स्टेप में हम लोग चलेंगे। तो थर्ड स्टेप में क्या है? थर्ड स्टेप देखिए, थर्ड स्टेप में क्या है? तो ये फिल्म भी कट गया, तो ये हो गया। दो को एक बार अरेंज किया जा रहा है। अब 51 से छोटा कौन है? 46। तो यहाँ लिखेंगे 14, 11। अब फिल्म के बाद कौन आएगा? यन आएगा। तो अब इसको भी लिखेंगे यस, यस नहीं, पहले 46 को जोड़ते हैं। 6 5 5 नहीं, 6 4 10, 10 और 5 15। तो यहाँ हो जाएगा 15 46 का। और उसके बाद हम लोग इसको सेट करते हैं। यस यहाँ रहेगा ही, 36 यहाँ रहेगा ही, और यन तो आपका लास्ट में जाएगा, तो यहाँ से यन हट जाएगा। और 46 भी हम लोग का हो गया, तो 46 यहाँ से हट जाएगा। चलिए सही है। अब उसके बाद हम लोग जी को यहाँ लिखेंगे, फिर 13 को लिखेंगे, और F+R और F+LM, और उसके बाद यन को हम लोग लिखेंगे यन प्लस और W। तो ये हमारा थर्ड स्टेप भी क्लियर हो गया। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ पे लिखने पे प्रॉब्लम हो रही है, तो आप लोगों को हमने अच्छे से समझा दिया है कि इसमें किया क्या जा रहा है। और फिर हम फोर्थ स्टेप लिखेंगे। तो फोर्थ स्टेप में 14 11 14 11 15, 14 11 15। अब बचा कौन है? अब हमारा 36 आएगा। अब इसको भी काट दीजिए। 36 आएगा, तो 36 में क्या है? 6 3 9 9 5 14। तो यहाँ पे 14 आ गया, इसको भी काट दीजिए। अब हमारा कौन जाएगा? जी आपका लास्ट में चला जाएगा। तो आप इसको लिखिए यस, ये 36 आ गया, और फिर जी जाएगा, तो यहाँ पे 13 हो गया। ये F+R, और फिल्म का F+LM, और न्यू का N+W, और गोल जब लास्ट में जाएगा तो G++L आपका हो जाएगा। अब पांचवा स्टेप हम लोग करेंगे। तो पांचवा स्टेप में क्या है? 14 11 15 14। अब नंबर क्या बचा? ये भी हमारा चला गया। तो नंबर आपका एक 13 बचा है। तो 13 को हम लोग जोड़ेंगे तो 4, 3 और 1 4, और 4 में हम लोग 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 9। 9 यहाँ हो गया। अब यस आपका बचा है, तो यस आपका फिर से लास्ट में चला जाएगा। तो यस और 13 आपका हो गया। तो यहाँ पे हो जाएगा F+R और F+LM, N+W, G++ गोल, और H+W। ये हमारा सीक्वेंस हो गया। तो देखिए इसमें ये भी कट गया और ये भी कट गया। तो यहाँ पे हमने इनपुट को आउटपुट में चेंज कर दिया है। अब इसके अकॉर्डिंग जो भी क्वेश्चन पूछा जाए आप लोग आसानी से कर जाएंगे। तो होता काफ़ी आसान है, और इसमें टाइम टेकिंग थोड़ा होता है।
तो इस क्वेश्चन को आपको लास्ट में करना होता है इनपुट आउटपुट को, और जब आपकी प्रैक्टिस रहेगी तो आप शॉर्टकट तरीके से भी इसको कर सकते हैं। तो इसमें और भी क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, और वहाँ पे 5वां स्टेप पूछा था क्वेश्चन में, तो 5वां स्टेप आपका ये हो जाएगा। इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछा था, तो इसका PDF हम टेलीग्राम पे दे देंगे, वहाँ आप लोग इसको और अच्छे से कीजिएगा और इसको एक बार और सॉल्व कर लीजिएगा, तो आप लोगों का एकदम क्लियर हो जाएगा। तो इस तरह हम इनपुट आउटपुट के क्वेश्चन को करते हैं, और हमारा एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं बचेगा कि हमारा क्या हो, वो ना हो पाए। हम लोग का टारगेट है कि वीडियो का जो री एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें 50 आउट ऑफ 50 हम लोग का रीजनिंग में आए, और इसके लिए हम लोग मेहनत भी कर रहे हैं। तो आप लोग भी मेहनत कीजिए, और साथ में हम लोगों को अपने अधिकारों की मांग भी करना है। हम लोग केवल पढ़ाई करते रह जाएंगे और नौकरी नहीं मिलेगी, तो हम लोग पढ़ते भी रहेंगे और जहाँ ज़रूरत पड़ी वहाँ लड़ाई भी करेंगे, तब जाके हमें नौकरी मिलेगी। तो ऐसे शांत नहीं बैठना है, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इस कम्युनिटी को मजबूत कीजिए, ताकि हम लोग जहाँ भी जाएं हम लोग की बात सुनी जाए। अभी हमने एक वीडियो डाला है 4 बजे, उस वीडियो को आप लोग ज़रूर देखे होंगे, और नहीं देखे होंगे तो आप लोग देखिएगा कि उसमें क्या क्या नौटंकी हो रही है। अभी एक वैकेंसी क्लियर नहीं हुई है और नई वैकेंसी के बारे में चर्चा हो रही है। तो ये कितना बड़ा घोटाला है या लापरवाही है गवर्नमेंट का, कि जो वैकेंसी अभी नहीं पूरी है पहले उस पर ध्यान दिया जाना चाहिए, कि नई वैकेंसी पे ध्यान दिया जाना चाहिए। आप खुद सोचिए कि ऐसा कैसे होगा, और ऐसा कब तक हम लोग सहेंगे और कब तक हम लोग झेलते रहेंगे। हम लोग जब तक चुप बैठेंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। रेलवे में देखिए प्रोटेस्ट हुआ है, तो रेलवे का सारा काम सुचारू रूप से चल रहा है। हम लोगों को भी प्रोटेस्ट करना होगा UPSSC आयोग के थ्रू, UPSSC आयोग के खिलाफ। चाहे जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हों, आप लोग एकजुट होइए। आप लोग यही नहीं है कि केवल वीडियो का एग्ज़ाम दे रहे हैं, NM हो गया, JEE हो गया, लेखपाल हो गया, या आने वाली जितनी भी वैकेंसियां हैं, सारी वैकेंसियों में यही लापरवाही हो रही है। तो हम लोगों का मांग है कि एग्ज़ाम जो भी हो अच्छे से हो, उसमें कोर्ट केस ना हो, और कैलेंडर आए, और कैलेंडर आने के बाद उस कैलेंडर को फॉलो किया जाए। तो आप लोग इस कम्युनिटी को स्ट्रॉन्ग कीजिए, हम लोग लड़ेंगे भी और पढ़ेंगे भी और सिलेक्शन भी लेंगे। तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए। और देखिए, जिसको भी PDF ग्रुप से जुड़ना है वो PDF ग्रुप से जुड़ सकता है। इसमें आप लोगों को वीकली टास्क दिया जाता है, आप उसको कंप्लीट कीजिए। चैप्टर वाइज भी PDF दिया जाता है। तो इसका फ़ीस हमने काफ़ी कम रखा है, 500। इसमें रीजनिंग के लिए आपको कोई बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। रीजनिंग आप इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं, और आपकी रीजनिंग काफ़ी अच्छी हो जाएगी। इसमें जितने भी PDF दिए जाएंगे रीजनिंग के लिए आपको कुछ सोचना नहीं पड़ेगा। साथ में आप लोगों को हिंदी भी दिया जाएगा, और साथ में GK GS भी दिया जाएगा, और उसके बाद बहुत सारा आप लोगों को डाउट सेशन भी लिया जाएगा इस ग्रुप के माध्यम से। तो आप लोग जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में फ़ोनपे का नंबर दिया गया है, वहाँ आप लोग पे करके इस ग्रुप से चाहें तो आप जुड़ सकते हैं। और पढ़ते रहिए और अपने अधिकारों की मांग के लिए तैयार रहिए कि हाँ, हमें लड़ना भी है। चलिए बाय।